मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर, उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज़्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। जब आस्था पर रोक लगती दिखे तो सवाल सिर्फ आवाज का नहीं होता, इंसाफ का होता है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इबादत, रोजा, सब्र और रहमत का महीना। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सियासत को गरमा दिया है और मुसलमानों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है। मुद्दा है मस्जिदों पर अजान और सहरी इफ्तार के समय लाउडस्पीकर की अनुमति ना देना। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ कानून का पालन है या फिर एक खास समुदाय को निशाना बनाने की राजनीति? तो आज इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप और विधायक कमल अख्तर ने सरकार से अपील की थी कि रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए समय की सूचना देने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि जब दूसरे त्योहारों और कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की इजाजत दी जाती है तो रमजान जैसे पवित्र महीने में मुसलमानों को ये सहूलियत क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने इसे धार्मिक सुविधा का मुद्दा बताया। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्यौहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर, उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी ख़त्म होती है तो ऐलान होता है सहरी ख़त्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज़्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी है सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से साफ इनकार आ गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार उसी का पालन कर रही है। उनका कहना था कि अगर शादी ब्याह में भी रात में लाउडस्पीकर बजता है तो पुलिस उसे बंद कराती है, तो फिर मस्जिदों के मामले में अलग नियम कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल, घड़ी, अलार्म सब है, तो लाउडस्पीकर की जरूरत क्यों है। लेकिन यहीं से सवाल खड़े होने लग गए, क्या सच में नियम सबके लिए बराबर लागू हो रहे हैं या फिर सख्ती सिर्फ एक तरफ ज्यादा दिखाई दी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अदालत का नाम लेकर एक समुदाय की धार्मिक परंपराओं को सीमित कर रही है। सपा विधायक मुकेश वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुसार सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जाए
तो उसे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि असली मुद्दा नियत का है। अगर सरकार चाहती तो रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन सरकार ने सीधा इनकार कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में धार्मिक मामलों को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले भी लाउडस्पीकर और धार्मिक स्थलों को लेकर सख्ती दिखा चुकी है। सरकार का दावा है कि वह कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सख्ती का असर एक ही समुदाय पर ज्यादा क्यों महसूस होता है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बेहद खास होता है। रोजा रखना सिर्फ भूख प्यास रहना नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, इबादत और खुद को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास है। सहरी के लिए लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। कई जगहों पर लाउडस्पीकर से समय की सूचना दी जाती है ताकि कोई रोजेदार सोता ना रह जाए। इफ्तार के समय भी मस्जिदों से अजान की आवाज एक धार्मिक माहौल बनाती है। ऐसे में अचानक अनुमति ना देना कई लोगों को परेशान कर रहा है। सरकार का कहना है कि ये परंपरा उस समय की है जब घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन लोगों का तर्क है कि परंपरा सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के लिए भी होती है। मस्जिद से अजान की आवाज सिर्फ समय बताने का जरिया नहीं, बल्कि आस्था का हिस्सा भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और योगी सरकार को मुसलमानों से दिक्कत है? विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि जब भी कोई धार्मिक मुद्दा आता है, सरकार का रुख मुसलमानों के मामले में ज्यादा सख्त दिखाई देता है। चाहे हिजाब का मुद्दा हो, मदरसों की जांच हो या अब लाउडस्पीकर का मामला, हर बार बहस एक ही दिशा में जाती दिखती है। हालांकि बीजेपी का पक्ष ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन राजनीति में धारा भी बहुत मायने रखती है। अगर किसी समुदाय को बार बार ये महसूस हो कि उसके धार्मिक मामलों में ज्यादा रोक टोक हो रही है, तो नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हर बार चुनावी राजनीति में धार्मिक मुद्दों को ही केंद्र में रखा जाता है? क्या विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पीछे रह रहे हैं? और क्या इससे समाज में दूरी और बढ़ेगी? रमजान का महीना सब्र सिखाता है, लेकिन राजनीति अक्सर सब्र की परीक्षा लेती है। सरकार को ये समझना होगा कि कानून के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अगर नियम सबके लिए है तो उनका पालन भी सब पर समान रूप से दिखना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी भरोसा बनता है, वरना हर फैसला शक के घेरे में आ जाता है। वहीं आवाज को दबाने से सवाल खत्म नहीं होता, बल्कि और गूंजने लगता है। आखिर में यही कहना है कि रमजान का महीना मोहब्बत और रहमत का है। ऐसे समय में फैसले भी ऐसे हो जो दिलों को जोड़े, तोड़े नहीं। अगर सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर संवाद का रास्ता चुने तो हर विवाद का हल निकल सकता है, वरना लाउडस्पीकर की ये बहस आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।